जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी, एनिमल ट्रांसपोर्ट और ट्रेडमैन वालों के लिए एक खास सीरीज चालू कर रहे हैं। जी हाँ, ये 10 मिनट सीरीज आपका इसका नाम होने वाला है द 10 मिनट सीरीज। जी हाँ, तो ये 10 मिनट सीरीज का ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 होने वाला है। यहाँ पर आपको जीके और हिंदी का टेस्ट आपका होगा। सुपर फास्ट तरीके से आप लोग रिविजन करते चलिएगा। परीक्षा स्पेशली आपकी क्लास है, याद रखिएगा। इस तरीके के छोटे छोटे सेगमेंट हो गए तो उसमें आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और कम समय में आप अपना रिवीजन कर सकेंगे। तो हमारा यहाँ पर आज का ही पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये जो आपका 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को हमने सेट किया हुआ है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है उसकी ओर। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग चालू कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पूछा गया है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, शुद्ध पानी का पीएच मान आपका होता है 7। याद रखिएगा, जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान होता है 7। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, सिनेवार किसका अयस्क है। जी हाँ, सिनेवार जो है किसका अयस्क है। तो आपको बताना है जो सिनेवार है किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा ये आपका पारा का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पारा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखिएगा ये था आपका 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ माफ करिएगा, ऑप्शन बी हमारा, जी हाँ, 61वां संविधान संशोधन जो है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है। जी हाँ, भारत का प्रशासन का जो औपचारिक प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा ये आपका कौन होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जा सकते हैं। तो कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ, लोकसभा की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो याद रखिएगा ये कौन करता है। तो ये हो जाएगा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी ब्लू प्रिंट के रूप में जाना जाता है। तो भारत का जो संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आपसे कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी। तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी। तो 1873। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1873। चलिए आगे देखते हैं। एंडी मर्रे जो है किस देश से संबंधित है। जी हाँ, एंडी मर्रे जो है किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड से संबंधित हो जाएंगे। एंडी मर्रे जो है इंग्लैंड से संबंधित हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है। जी हाँ, जोनल जो रेलवे होता है इसका नेतृत्व कौन करता है, आपको बताना है। तो इसका नेतृत्व जो करता है महाप्रबंधक करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाप्रबंधक। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, तो ये कहाँ पर स्थित है। याद रखिए सासाराम बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम बिहार। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो याद रखिए कौन सा जो ऐसा है। तो याद रखिए आसनसोल जो है, आसनसोल जो है ये डिवीजन आपके पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। जी हाँ, पंचतंत्र के लेखक कौन है।
तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे आपके विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको बताना कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं कई बार परीक्षा में पूछे गए थे, और पिछली जो परीक्षाएं आपकी वनडे परीक्षाएं हुई उनमें ज़्यादातर पूछे गए थे। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका फिल्म के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिल्मी क्षेत्र में आपका दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं। तो पटना में स्थित जो गोलघर है ये क्या है। जी हाँ, जो पटना में स्थित गोलघर है ये क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, ये एक अन्न भंडार है। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो गोलघर स्थित है पटना में, तो ये एक अन्न भंडार है। तो ये थे जीके के 15 प्रश्न। तो यहाँ से हमारी हिंदी चालू होती है। तो यहाँ पर हिंदी में हमारा पहला प्रश्न क्या है, इनमें से समास का सही प्रयोग हुआ है। जी हाँ, तो आपको ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस में जो है सही समास का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो सही से समास का प्रयोग कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर जो कनक लता ये जो आपका दिया गया है, तो इसमें जो है आपका कर्मधाराय समास हो जाएगा। जी हाँ, कर्मधाराय समास आपका यहाँ पर होगा। जो आपका कनक लता है यहाँ पर इसमें क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कर्मधाराय समास। तो यहाँ पर जो समास का सही प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। जी हाँ, तो यहाँ पर विशेषण जो है कौन सा आपको बताना है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार से जो प्रश्न है आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर का पेपर। चलिए आगे देख लेते हैं। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, जी हाँ, में किस शब्द का विशेषण का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, विशेषण आपको बताना है। तो याद रखिए कौन सा, थोड़ा जो है, थोड़ा ये क्या है, विशेषण है। थोड़ा क्या है, विशेषण है। ये क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, चाय की। चाय में क्या है, थोड़ा सा दूध है। जो किसी की विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है, विशेषण। चलिए आगे देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा तब संयुक्त क्रिया होती है। जब दो से अधिक यानी क्रियाएं मिल जाती हैं, याद रखिएगा जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिल जाती हैं तो क्या होती है, संयुक्त क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, पिछली परीक्षा में आपके पूछा गया था। ये जो प्रश्न आपका है किसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न आपका आया था। तो यहाँ पर जब काम किसी दूसरे के माध्यम से कराया जाता है, यानी कि रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, याद रखिएगा दूसरे के माध्यम से यहाँ पर कार्य करवाया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, तो कई बार मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से लैंग्वेज आपकी बढ़ा चढ़ा के बोल देगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में, जी हाँ, शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उनको उपसर्ग कहा जाता है। अगर लास्ट में अगर हम लोग बात कर लें, तो जो लास्ट में होते हैं तो उनको कहा जाता है आपका प्रत्यय, जो शब्द के लास्ट में जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। तो उपसर्ग जो आपका उर्दू का उपसर्ग है ला, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ला उपसर्ग जो है इसका प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है। तो याद रखिएगा ये जो बिना होता है, बिना के, तो इसके लिए प्रयोग होता है। जो ला अर्थ होता है उर्दू का। चलिए आगे देखते हैं। किस में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। जी हाँ, भाववाचक प्रत्यय आपको बताना है किस में नहीं है। तो याद रखिएगा किस में नहीं है आपका, तो याद रखिए टोपी वाला जो है इसमें आपका भाववाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए बहुतायत, मर्दानगी और बपौती में भाववाचक प्रत्यय है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, यानी तद्धित प्रत्यय जो है आपको बताना है किसमें है। तो याद रखिएगा किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोचवान। जी हाँ, तद्धित प्रत्यय जो होगा ये कोचवान में होगा। आगे देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 10वां, भावुक का सही सन्निविच्छेद क्या होगा।
तो याद रखिएगा भावुक का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाव प्लस अग यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 10 मिनट का शो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें हमने रिवीजन कराने की बहुत ही कोशिश की है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।